नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2022 के टॉप मोस्ट 30 प्रश्नों पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। इसके पहले मैं पार्ट 1 आपको डाल चुका हूं बजट पर, वो डिटेल्ड वीडियो था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसमें, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें। उसमें आपको बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेंगी, कुछ पुराने इतिहास के बारे में मिलेगा कि बजट की शुरुआत कब से हुई या कब किसने पहली बार बजट पेश किया, और कुछ 2022 की डिटेल्ड वीडियो है उसमें कि क्या क्या घोषणाएं हुई हैं और क्या क्या नई योजनाएं लाने की बात कही गई है। ये टॉप इम्पोर्टेंट उनमें से 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, या आप इसको बजट 2022 का निचोड़ समझ सकते हैं। तो हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि इस बार के जो बजट है इस बार का, उसकी क्या खासियत रही है और क्या क्या खास घोषणाएं की गई हैं और क्या नया इस बार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए चौथी बार बजट पेश किया है? तो निर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया है इस बार। इन्होंने ये भी पेपरलेस बजट पेश किया है, इसको याद रखना। ये दूसरी बार पेपरलेस बजट है, दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। टैबलेट के थ्रू इन्होंने बजट को पढ़ा है, और इस बार का भाषण कितने टाइम का रहा है? 90 मिनट का। तो इसको भी आप याद रखें। भाषण कितने टाइम का दिया इन्होंने इस बार? 90 मिनट का। और ये प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? 2021 में। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इनका भी विशेष रोल होता है बजट पेश होते टाइम। तो ये 17वीं लोकसभा है, जो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? ओम बिरला हैं। ये राजस्थान के रहने वाले हैं। अगला है, 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को सुबह कितने बजे संसद में पेश किया? तो इन्होंने 11 बजे संसद में इस बजट को पेश किया है। अगला है, नरेंद्र मोदी कार्यकाल का यह कौन सा बजट है? तो यह 10वां बजट है नरेंद्र मोदी कार्यकाल का, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2022-23 के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो बात कही गई है बजट 2022-23 में, वो कौन सा पोर्टल है? डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च करने का कहा गया है। अगला है, पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाने की बात कही गई है? तो 12 से 200 टीवी चैनल करने की बात कही गई है, जो कि अलग अलग राज्यों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक का पढ़ाई का कार्यक्रम प्रसारित होता है इन पर, और वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें ये चैनल उनको पढ़ाते हैं। तो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए ये चैनल हैं। तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल के जो 12 कार्यक्रम या 12 टीवी चैनल थे, उनको बढ़ाकर 200 करने की बात कही गई है। अगला है, टॉप इंपॉर्टेंट है, आरबीआई की डिजिटल करेंसी का नाम क्या है, जिसको नए वित्त वर्ष में की शुरुआत में ही लॉन्च किया जाएगा? तो इसका नाम है, आरबीआई ने जो डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कही है, डिजिटल रूपी। तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरबीआई की पहली डिजिटल करेंसी है, डिजिटल रूपी। अगला है, देश के 75 जिलों में कितने बैंक यूनिट स्थापित किए जाएंगे? तो 75 जिलों में 75 बैंक यूनिट स्थापित करने की बात कही गई है, जिससे अधिक डिजिटल भुगतान किया जा सके और पोस्ट ऑफिस और बैंकों को आपस में जोड़ा जाएगा, ये भी इसमें कहा गया है। अगला है, वर्चुअल डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी होती है जो, उसके निवेश पर कितने % का टैक्स देना होगा? तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी का या वर्चुअल करेंसी का निवेश करते हैं तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप निवेश करते हैं, और अगर आप लेन देन करते हैं तो आपको 1% एक्स्ट्रा लगेगा चार्ज उसका। क्लियर है? तो इसको भी आप याद रखें। अगला है, जीएसटी लागू होने से अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन क्या है? तो जीएसटी लागू होने से अब तक का जो सबसे बड़ा कलेक्शन है वो है 4,50,986 करोड़ रुपए। ये सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ, रिकॉर्ड कलेक्शन है। अगला है, इस वर्ष के बजट में वित्तीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना रखा गया है? 6.4%।
अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है? तो 18% से घटाकर इसको 15% किया गया है। और एक खासियत और है, जो सरचार्ज है वो 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव भी है इसमें। तो इसको भी याद रखना आप, जो सरचार्ज है वो 12% से 7% किया जाएगा। अगला है, आज़ादी के कितने साल पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी? ऐसा कहा गया है इसमें। तो कितने साल पूरे होने पर कहा गया है? 100 साल पूरे होने पर। अगला है, इंपॉर्टेंट है, रक्षा क्षेत्र के बजट में कितना प्रतिशत हिस्सा रिसर्च पर खर्च किया जाएगा? तो रक्षा क्षेत्र के बजट में 25% का हिस्सा रिसर्च पर खर्च किए जाने की बात कही गई है। अगला है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कब तक बढ़ाया जाएगा? तो इसको मार्च 2023 तक बढ़ाए जाने की भी बात इसमें कही गई है। अगला है, नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में कौन सा पासपोर्ट जारी किया जाएगा? तो 2022-23 में ई पासपोर्ट लॉन्च करने की या जारी करने की बात कही गई है, जिससे लोगों को पासपोर्ट की समस्या से जूझना पड़ता रहता है या ज़्यादा टाइम लगता है उनको, तो कम टाइम लगे और ज़्यादा सुविधा मिल पाए उनको, इसके लिए ई पासपोर्ट लॉन्च किया जाएगा। अगला है, गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़ा गलियारों में किसानों की ज़मीन पर पूरे देश में किस तरह की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? तो जो गंगा नदी का किनारा है 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती करने को बढ़ावा दिया जाएगा, या ये बात उसमें कही गई है। अगला है, हाल ही में जारी केंद्रीय बजट अमृतकाल के कितने वर्षों का ब्लूप्रिंट है? तो जो इन्होंने बजट पेश किया है, इन्होंने कहा है उसमें कि ये 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। तो इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, हर घर नल से कितने करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा? तो 5.5 करोड़ घर को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला है, किस क्षेत्र में कब कौन सी फसल बोई जाए, इसका आकलन करने के लिए किसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ड्रोन के द्वारा, किसान ड्रोन है जो, इसको इस्तेमाल करने का बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके लिए किसान बहुत सारे इससे काम कर सकते हैं, जैसे कीटनाशक का छिड़काव, इन सब के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो किसान ड्रोन के थ्रू उसको किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अगला है, किसानों को गेहूं और धान की खरीदी के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की एमएसपी दी जाएगी? तो 2.37 लाख करोड़ की जो एमएसपी है वो किसानों को गेहूं और धान खरीद के लिए दी जाएगी। तो ये किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा है। अगला है, पीएम गति शक्ति के कितने इंजन निर्धारित किए गए हैं? तो याद रखना, पीएम गति शक्ति के 7 इंजन निर्धारित किए गए हैं। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवे, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो 7 इंजन हैं जो पीएम गति शक्ति के निर्धारित किए गए हैं। इन आधार स्तंभों पर देश की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी या तेजी से जाएगी। अगला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नई पीढ़ी की कितनी वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 वर्षों में चलाई जाएंगी? तो इसमें जो बजट में बात कही गई है 400 वंदे भारत अगले 3 सालों में ट्रेनें चलाने की इसमें बात कही गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई योजना किसके नाम से लॉन्च होगी? तो प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना, इस नाम से पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनके लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। अगला है, अगले वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत कितने लाख घर बनेंगे? तो 80 लाख घर बनाए जाने की बात इस बजट में कही गई है कि जो अगला वित्त वर्ष है उसमें 80 लाख पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। अगला है, बजट 2022-23 के तहत एक साल में कितने हजार किलोमीटर हाईवे बनेगा? तो 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाए जाने की बात भी इस बजट में कही गई है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट,
बजट 2022-23 के तहत भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 9.2% का अनुमान है। 9.27% का अनुमान रखा गया है इस बार आर्थिक विकास दर का। तो ये आप याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। अगला है, तेल मार्केटिंग कंपनियों ने विमान ईंधन की कीमतों में कितने फीसदी की तगड़ी बढ़ोतरी की है? तो 8.5% की बढ़ोतरी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने की है, जो कि विमान ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो इसका एक प्रभाव ये हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हवाई यात्रा आपकी महंगी हो सकती है। अगला है, 2022-23 में किस तरह का पासपोर्ट जारी किए जाएंगे? तो ये मैं बता चुका हूं आपको, ई पासपोर्ट की बात कही गई है। उसमें खासियत क्या है, एक चिप लगी होगी, तो इससे विदेश जाने वालों को बहुत सहूलियत होगी, उसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं होगा उनका। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2022-23 के बजट में युवाओं के लिए 5 साल में कितने लाख नौकरियों के अवसर तैयार करने के लिए वादा किया गया है? तो 5 सालों में 60 लाख नौकरी देने का वादा इस बजट में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 के बजट में 2030 तक सौर क्षमता को कितना गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 280 गीगावाट तक बढ़ाने का इस बार के बजट में लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों में के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाने की बात इसमें कही गई है। तो ये टॉप इंपॉर्टेंट आपके 30 क्वेश्चन हैं जो आपको किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप रट के जाएं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। और कुछ एडिशनल चीज़ें आपकी पार्ट 1 में हैं, जो बजट का पार्ट 1 में दे चुका हूँ पहले, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें बजट पर बन सकती हैं आपकी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।